हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ गेट इट क्लियर। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि हम जो है आजकल आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है आपकी एचपी की, उसका पेपर जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। पिछले कल जो था हमने इंग्लिश का सेक्शन उसमें डिस्कस किया था और मैंने उस पेपर की कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको उस वीडियो में भी बताई थी। फ्रेंड्स, ये वाला पेपर जो होता है ये आपका रेगुलर जॉब होती है इस पेपर में, तो कभी भी ये पेपर निकले तो आप ज़रूर करके उस पेपर को भरिएगा, क्योंकि रेगुलर वैकेंसी तो सबको ही चाहिए होती है क्योंकि पे स्केल अच्छा होता है। ठीक है, कोई आपको कॉन्ट्रैक्ट का चक्कर नहीं, सीधा रेगुलर ज्वाइन कीजिए और अपनी जॉब आराम से कीजिए। ठीक है, तो चलो फ्रेंड्स, हम जल्दी से देख लेते हैं इसका जीके का सेक्शन, कौन कौन से क्वेश्चन इस पेपर में देखने को मिले थे आपको जीके सेक्शन में। तो हम बात करते हैं यहाँ पर नंबर 1। हाँ फ्रेंड्स, यहाँ मैंने फ्रंट पेज इस पेपर का लगा दिया है आपके लिए, ताकि आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो वो यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, तो हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका। हु इज़ द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। दोस्तों, ये वाला पेपर जो था वो आपका 2018 में हुआ था। तो उस टाइम जो थे हमारे प्रेजेंट गवर्नर वो थे आपके आचार्य देवव्रत जी। ठीक है, तो अभी प्रेजेंट ये जो गवर्नर हैं वो गुजरात के हैं, और अभी जो आपके प्रेजेंट गवर्नर हैं एचपी के वो हैं श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी। ठीक है, ये आपके 21वें गवर्नर क्या हैं हिमाचल प्रदेश के बने हुए हैं। ठीक है, 52 क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी इज नोन एज छोटा काशी। दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, मुझे पता है इसका आंसर 90% स्टूडेंट्स को आता होगा। तो चलो, इसका आंसर है आपका मंडी। आप सबको पता है कि मंडी को छोटी काशी भी कहा जाता है। ठीक है, तो हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिमाचल प्रदेश वॉज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम अ यूनियन टेरिटरी टू अ स्टेट इन विच ईयर। ठीक है, तो बताइए, आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश जो रहा है वो हमारे डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में रहा है। मैं उसके बारे में भी डिस्कस करूंगी, बट सबसे पहले मैं आपको आंसर बता देती हूँ। ये हुआ था आपका 1971 में। ठीक है, तो हम जान लेते हैं कि हिमाचल कब बना। हमारा हिमाचल जो बना वो बना 15 अप्रैल 1948 को, जब जिस दिन हम हिमाचल डे भी मनाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आपको पता है कुछ वर्ष आपका मुख्य आयुक्त क्षेत्र रहा, और ये रहा 1948 से लेके 1951 तक। ठीक है, 1951 से लेके 1956 तक जो रहा ये ग श्रेणी का राज्य रहा। आपको पता है उसमें हमारे नए नए जिले भी फॉर्म हुए थे, बने थे, जब ये ग श्रेणी का राज्य रहा। ठीक है, फिर उसके बाद 1956 में ये यूनियन टेरिटरी बना। 1956 से लेकर 1971 तक ये यूटी रहा, और फाइनली यूटी बनने के बाद ये 1971 में इसको स्टेटहुड का दर्जा मिल गया था। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा 25 जनवरी 1971 को। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन 54 क्या कहता है। एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश इज, क्या है हिमाचल प्रदेश का एरिया। 55673, 56671 स्क्वायर किलोमीटर, 57672 स्क्वायर किलोमीटर, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो होगा वो होगा ए, दैट इज 55673 स्क्वायर किलोमीटर। फ्रेंड्स, हम इससे रिलेटेड और भी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसका कि हम एरिया की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये देश का जो है 1.7% एरिया जो है वो कवर अप करता है, और एरिया वाइज जो हमारे स्टेट का रैंक है वो 17 है, और पॉपुलेशन में देखा जाए तो हम हिमाचल प्रदेश का रैंक जो है वो 21 है। और कितनी पॉपुलेशन है इसमें, 0.5% पॉपुलेशन है, अगर हम इसको पूरी कंट्री की पॉपुलेशन के साथ निकालें तो। ठीक है, ये मैं बात कर रही हूँ 2011 की सेंसस की फ्रेंड्स, उसके बाद आपके हुए नहीं है सेंसस, तो ये उसी का ही डेटा अवेलेबल है। ठीक है, बोल के रखा है क्वेश्चन नंबर 55, बिगेस्ट एयरपोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश कौन सा है। जुब्बरहट्टी, शिमला, भूंतर, कुल्लू, गग्गल, कांगड़ा, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो हमारा है वो हमारा गग्गल वाला है। ठीक है, जिसको 20 दिसंबर 1989 में बनाया गया। इसकी हाइट जो है वो 770 मीटर है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है, वेयर इज द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्रिकेट ग्राउंड इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ए में दे के रखा है चायल, बी में दे के रखा है मंडी, सी में दे के रखा है बिलासपुर, और डी में दे के रखा है धर्मशाला। ठीक है, तो दोस्तों मुझे लगता है कि इसका आंसर आपको पता होगा, क्योंकि आपका जो ये स्टेडियम अवेलेबल है क्रिकेट का, ये है आपका धर्मशाला में। ठीक है, जिसको HPCA के नाम से भी हम जानते हैं। इसके प्रेसिडेंट जो हैं अभी प्रेजेंट में वो अरुण धूमल जी हैं, और ये फाउंड हुआ था 1960 में। ठीक है, चायल का तो आपको पता है कि सबसे ऊंचा
क्रिकेट ग्राउंड है जो पटियाला के राजा ने बनाया था, ठीक है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 57 क्वेश्चन की बात करते हैं। हु इज़ द करंट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो है श्री सुरेश भारद्वाज जी, ठीक है। ये आपके करंट एजुकेशन मिनिस्टर हैं। अगर हम बात करें श्री विक्रम ठाकुर जी की तो ये आपके इंडस्ट्रियल मिनिस्टर, और अगर हम श्री विपिन परमार जी की बात करें तो ये आपके स्पीकर इनको चुना गया है, ठीक है। तो अगर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है? बिपाशा इज द संस्कृत नेम ऑफ विच रिवर? ठीक है, तो बिपाशा किसका संस्कृत नाम है? ए ऑप्शन देके रखा है सतलुज, बी में ब्यास, सी में है रावी और डी में है यमुना। तो मुझे लगता है फ्रेंड्स इसका आंसर आपको पता होगा, वो है आपका ब्यास, ठीक है। ब्यास का नाम जो है संस्कृत वो बिपाशा है, सतलुज का संस्कृत नाम जो है वो शतुद्रा है, और रावी का जो है वो इरावती है, और आपको पता है यमुना को कालिंदी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 59 हु वॉज द फाउंडर ऑफ चंबा टाउन? ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे जब जीके के क्वेश्चन आते हैं तो आप उनको अच्छे से रीड करिएगा, क्योंकि आपका देखो चंबा रियासत और चंबा शहर दोनों अलग अलग क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि इनके फाउंडर अलग अलग हैं। तो इस बात का खासा ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए में देके रखा है साहिल बर्मन, बी में देके रखा है तोमर बर्मन, सी में देके रखा है अजय वर्मन, और डी में देके रखा है अभय वर्मन। तो आप एक बार इस क्वेश्चन को खुद आंसर आउट करने की कोशिश करो कि आपने पढ़ा हो तो आप क्या आंसर करते हैं इसका। तो दोस्तों आपको पता है कि चंबा टाउन का जो आपका फाउंडर है वो है आपके साहिल बर्मन जी, ठीक है। और चंबा का जो ओल्ड नेम है वो है ब्रह्मपुर, आपको पता होगा ब्रह्मपुर के नाम से भी इसको जाना जाता है। और जो चंबा के संस्थापक रहे हैं स्टार्टिंग में, जैसे शहर और चंबा रियासत की बात करें तो रियासत जो है वो उसके संस्थापक रहे आपके मारू वर्मन जी, और 550 एडी के आसपास उन्होंने इसको फाउंड किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है? चूज द इनकरेक्ट पेयर, ठीक है। इनकरेक्ट पेयर आपने चूज करना है। आपको एक देके रखा है बाबा भड़बाग सिंह ऊना, ज्वालाजी ऊना, रेणुका सिरमौर और शूलन सोलन, ठीक है। तो आप बताइए कि इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इनकरेक्ट जो है वो है ज्वालाजी ऊना। ज्वालाजी जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है, ठीक है। और बाकी सारे के सारे ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हैं। रेणुका जी आपका सिरमौर में है, शूलन जो है आपका सोलन में ही है, और बाबा भड़बाग सिंह जो है आपको पता है कि इनका मेला भी लगता है और वो ऊना में ही है, ठीक है। तो चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल के रखा है विच इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या की इसे देखा जाए तो फ्रेंड्स ये लाहौल स्पीति है। यहाँ पर क्लियर कट यहाँ पर इसका आंसर साफ पता चल रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें बाकी डिस्ट्रिक्ट की तो आपके जो सबसे नंबर 1 पर जो आती है कि जिसमें ज़्यादा पॉपुलेशन है ऊना, ऊना के बाद आपकी पॉपुलेशन ज़्यादा है हमीरपुर, और उससे बाद आता है बिलासपुर, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ऊना में है, ऊना से कम आपके हमीरपुर में है, और हमीरपुर से कम बिलासपुर में है, ठीक है। ऐसा इसका रैंक है, इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने आपको इसका आंसर बताया, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं 62 की। शोभा सिंह आर्ट गैलरी इज लोकेटेड, नूरपुर में है, अंद्रेटा में है, मनाली में है, नगर में है। तो कहाँ पर है? ये बहुत ही ज़्यादा फेमस आर्ट गैलरी है आपकी हिमाचल प्रदेश की। तो इसका आंसर जो है फ्रेंड्स ये है आपके अंद्रेटा, अंद्रेटा पालमपुर में ये है। वैसे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा आप बोल सकते हैं अगर आपको ऑप्शन में अवेलेबल हो, तो यहाँ पर स्पेसिफिकली अंद्रेटा दे के रखा है, तो ये इसका आंसर है, ठीक है। आपकी नगर में भी आपकी एक आर्ट गैलरी है, ठीक है। तो वो वाली आर्ट गैलरी जो है वो निकोलिस स्टोरिक आर्ट गैलरी है, आपको पता है वो नगर में है आपकी, तो उस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा अगर वो आपसे पेपर में पूछा जाए तो। चलते हैं 63 क्वेश्चन की तरफ। लेडी ऑफ केलोंग इज़ अ फेमस पीक है, स्ट्रीम है, ब्यूटी है, ग्राउंड है। फ्रेंड्स ये एक पीक है, ठीक है, जिसको लेडी ऑफ केलोंग के नाम से भी प्रख्यात या प्रसिद्ध है, ठीक है। चलते हैं 64 क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द असेंबली इन हिमाचल प्रदेश? बताइए दोस्तों कि कितनी टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं हमारे यहाँ पर असेंबली ऑफ हिमाचल प्रदेश में। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में देके रखा है 60, बी में 65, सी में 68, डी में 69। तो मुझे लगता है कि इसका आंसर भी मैक्सिमम लोगों को पता होगा। हमारे टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो हैं आपके 68,
ठीक है दोस्तों। और सबसे ज़्यादा सीटें जो हैं वो आपकी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के लिए हैं, और यहाँ पर 20 सीट्स जो हैं वो आरक्षित क्षेत्रों के लिए भी रिजर्व रखी गई हैं। ठीक है, जैसे आपको पता है कि ट्राइबल एरिया हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है। 65 क्वेश्चन क्या कहता है, करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश कौन है? श्री जयराम ठाकुर, श्री प्रेम कुमार धूमल, श्री वीरभद्र सिंह, और नन ऑफ द अबव। तो उस करंट आपके चीफ मिनिस्टर जो हैं वो हैं आपके श्री जयराम ठाकुर जी। ये आपके 14th सीएम बने हैं हिमाचल प्रदेश के। ये बीजेपी पार्टी को बिलोंग करते हैं, और ये जंजैहली मंडी से, आपको पता है कि वहीं से साइड से ये इलेक्शन लड़ते हैं, और वहाँ से 5 बार जीत भी चुके हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है, हु इज़ द न्यू चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्मी? ठीक है फ्रेंड्स, ये करंट का क्वेश्चन था आपका, और उस टाइम उसका आंसर मुझे लगता है कि आप सबको पता ही होगा। विपिन रावत जी को क्या किया गया था, बनाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, आजकल जो है विपिन रावत जी आपके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है आपके। आपको पता है सीडीएस की पोस्ट नहीं बनी है, और पहला चीफ जो है वो इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 67, व्हाट इज द करेंसी ऑफ जापान? फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन जो है वो पेपर में आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी जापान में जो है वो आपके ओलंपिक्स हुए हैं, तो जापान से रिलेटेड क्वेश्चन तो पक्का ही बनेगा आपके पेपर में। ठीक है, तो करेंसी क्या है जापान की? येन। बी ऑप्शन में देख के रखा है पाउंड, सी में देख के रखा है डॉलर, और डी में देख के रखा है नन ऑफ द अबव। तो आपकी करेंसी जो है जापान की वो येन है। ठीक है, और फ्रेंड्स जापान की कैपिटल जो है वो टोक्यो में है, और आपकी जो पाउंड करेंसी है वो आपकी यूके की हो, और डॉलर करेंसी जो है वो यूएस की है। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कहता है, बोलता है द बैटल ऑफ बक्सर वॉज फॉट बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड, बताइए किस के बीच में हुई थी आपके? तो ऑप्शन ए में दे के रखा है मीर कासिम, बी में दे के रखा है शादत अली खान टू, सी में दे के रखा है अली वर्दी खान, और डी में दे के रखा है सिराजुद्दौला। तो बताइए दोस्तों, अगर आपने बैटल ऑफ बक्सर के बारे में पढ़ा है तो इसका क्या आंसर होना चाहिए? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है आपका मीर कासिम। ठीक है, ये आपके जो थी वो 2-3 लोगों ने मिलके लड़ी थी आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, वो थे आपके मीर कासिम। इनके साथ थे नवाब ऑफ बंगाल, नवाब ऑफ अवध, और आपके शाह आलम द्वितीय। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। Question number 69, which of the following is the most commonly used chemical for ripening of mangoes in India? ठीक है, बताइए कौन सा केमिकल यूज करते हैं आप आम को पकाने के लिए? ठीक है, ए में देके रखा है पोटाशियम आयोडाइड, बी में देके रखा है सिल्वर आयोडाइड, सी में देके रखा है अमोनियम नाइट्रेट, और डी में देके रखा है आपको कैल्शियम कार्बाइड। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन डी, दैट इज़ कैल्शियम कार्बाइड। बट फ्रेंड्स, ये वाला आपका जो केमिकल है ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। इसके जो अगर आपकी बॉडी में चला गया है तो इसके आपको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है, अल्सर हो सकता है, या तो आपका मेमोरी जो है वो लॉस भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपने इन फ्रूट्स को इनटेक करना है तो पहले इसे अच्छे से वॉश कीजिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70, इंडिया शेयर्स लैंड बॉर्डर्स विथ हाउ मैनी कंट्रीज? ठीक है, तो इंडिया जो है वो लैंड बॉर्डर जो है वो कितनी कंट्रीज के साथ शेयर करता है? तो फटाफट मैप को याद कीजिए अपने दिमाग में कि इंडिया के आसपास आजू बाजू में कौन से देश यहाँ पर हैं विराजमान। तो इसका आंसर जो है फ्रेंड्स वो है 7। ठीक है, देखिए इंडिया के साथ आपके शेयर करते हैं, सबसे पहले तो आप चाइना को ले लीजिए, पाकिस्तान को ले लीजिए, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, नेपाल है, और अफगानिस्तान है। तो इसको मिला के टोटल कितने हो गए हैं आपके? 7 हो चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहता है, व्हाट इज द साइज ऑफ न्यू 500 बैंक नोट? जो आपका नया 500 रुपये का नोट आया था उसका क्या साइज था? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर जो है वो है आपका दैट इज ऑप्शन सी, 66 mm इंटू 150 mm। ठीक है, तो हम इसके बारे में भी और जान लेते हैं। ठीक है, और तो अगर हम बात करें 20 रुपये के नोट की, तो जो 20 रुपये का नोट है आपका उसके डायमेंशन जो है वो है 63 इंटू 129 mm। ठीक है, और इस नोट के पीछे जो है वो आपका क्या बना है, मोटिव ऑफ एलोरा कैप
केव बना हुआ है, जो आपका कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। 50 रुपए के नोट के पीछे आपका हम्पी विद चैरियोट है और वो आपका कर्नाटक में है। 100 रुपए के नोट के ऊपर आपका रानी की वाव है और वो गुजरात में है। 200 रुपए की नोट की बात करूँ तो उसमें सांची स्तूप है और वो आपका एमपी में है, ठीक है, मध्य प्रदेश में। और हम 2000 रुपए की नोट की बात करें तो उसमें आपका मंगलयान बना हुआ है, ठीक है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है, हु इज द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों इस क्वेश्चन को बहुत बार पेपर में देखने को मिलता है, क्योंकि इसरो जो है वो आपका आए से आए दिन बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को लॉन्च कर रहा है, बहुत तरक्की कर रहा है, तो इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन बन ही जाता है। तो न्यू चेयरमैन जो है वो है डॉक्टर सिवन जी, डॉक्टर के सिवन जी हैं इनके चेयरमैन, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसरो के फाउंडर जो थे आपके, वो थे विक्रम साराभाई जी, ठीक है। इन्होंने 15 अगस्त 1969 को इसको फाउंड किया और इसका हेड क्वार्टर जो है वो आपका बेंगलुरु में है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके इसमें से बन सकते थे। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करें, द UIDAI लॉन्च, ठीक है, आपको पता है आधार को जिसने बनाया है आपके, ठीक है, जिस पोर्टल पे आपको आधार दिखता है उसकी बात हो रही है। वर्चुअल आईडी टू रिड्यूस प्राइवेसी इशू which an Aadhaar card holder can generate from UIDAI website. This virtual ID will have how many digits, ठीक है। जो वर्चुअल आईडी आपके जनरेट होती है UIDAI की वेबसाइट से, तो बताइए उसमें कितने डिजिट्स होते हैं। 9 डिजिट्स होते हैं, बी ऑप्शन में लिख रहा है 15 डिजिट्स, सी में 16 और डी में 20 डिजिट्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपके जो होते हैं वो होते हैं 16 डिजिट्स, ठीक है। तो इस बात को आप याद रखिएगा, कभी पेपर में पूछा जाए तो वर्चुअल आईडी की यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What is the base color of the new rupees 10 note which is issued by RBI? बताइए भाई, बेस कलर क्या है आपके 10 रुपए के नोट का। तो भाई इस नोट तो सबने ही देखा है और इसमें यहाँ पर कोई भी ज़्यादा क्लोज में तो ऑप्शन है ही नहीं। चलो मैं फिर भी बता देती हूँ, इसका आंसर जो है वो है चॉकलेट ब्राउन कलर। फ्रेंड्स ऐसा ऐसा ही इसका कलर नोट का दिखता है, तो इसका आप इजी आंसर यहाँ पर कर सकते थे, ठीक है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। इसके पीछे जो बैक साइड पे है वो आपका सन टेम्पल दिखाया गया है, जो आपका कोणार्क में है, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस सन टेम्पल है। और इसके डायमेंशन जो है वो है 63 mm इंटू 137 mm, ठीक है। तो आपका जो लास्ट क्वेश्चन है 75 क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तरायण फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। आपके ऑप्शन में अवेलेबल है हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, गुजरात। तो दोस्तों उत्तरायण फेस्टिवल जो है वो आपके गुजरात स्टेट में मनाया जाता है, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो ये रहा फ्रेंड्स आपका यहाँ का जीके सेक्शन, इसका सेंट्रल यूनिवर्सिटी का। ये वाला सेक्शन जो था वो ज़्यादा टफ भी नहीं था और मॉडरेट जैसा सेक्शन था फ्रेंड्स। तो आप इसको अच्छे से तैयार करिएगा, किसी भी पेपर के लिए ये वाले क्वेश्चन जो होंगे वो सच में ही आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। फ्रेंड्स अगर आपको गेट इट क्लियर के वीडियोज़ हेल्पफुल लगते हैं तो फ्रेंड्स एज अ अप्रिशिएशन हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। हैव अ वेरी वेरी गुड डे फ्रेंड्स।